Hello friends, as promised, I'm back with another video जिसमें हम बात करेंगे प्याजे थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या जिनके आने के चांसेस हैं, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन इस थ्योरी से बनते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने ही हैं तो आई थिंक आपने ये थ्योरी देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले प्लीज थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आई है, आप क्वेश्चंस के आंसर शायद तुक्के से ठीक भी दे दें तो मतलब हवा में तीर छोड़ने जैसा होगा जो ज्यादातर निशाने पर नहीं लगता है। तो इसलिए पहले अच्छे से थ्योरी को समझें, उसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताएं, हम दोबारा से उसे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करें, ताकि इससे आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको थ्योरी कितनी समझ में आई है या कितना उस पर और आपको वर्क करने की जरूरत है। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, कि पियाजे के मुताबिक लर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, Option 2, belief in imminent justice, reinforcement by teachers and parents, or active exploration of the environment by the learner. तो पियाजे ने बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स की बात बिल्कुल नहीं की है। इमिनेंट जस्टिस मतलब कि जब आप कुछ मतलब एक्शंस के बेसिस पे क्या है रिजल्ट्स दें, कुछ जस्टिस दें कि आपको ये चीज ठीक लगती है, मतलब एक तरह का आसान न्याय बोलते हैं उसे, कि आपको किसी चीज में डाउट था और आपने किसी बड़े से कहा तो उसने एक जस्टिस मतलब एक चीज बता दी कि हाँ इस तरीके से होगा या ये चीज ठीक है, या फिर टीचर और पेरेंट्स के द्वारा रीइंफोर्समेंट मिले, या फिर एक्टिवली एक्सप्लोर करें, एक्टिव लर्नर बने। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन याद होगी उस थ्योरी की, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि पियाजे कहते हैं बच्चे एक्टिव लर्नर है, खुद एक्सप्लोर करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डिस्कवरी की बात करते हैं। So the right option is option number D, which is active exploration of the environment by the learner. Now second question is, according to Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemes and by modifying old schemes as per new information. These two processes are known as assimilation and adaptation, equilibration and modification, assimilation and accommodation, and fourth one is accommodation and adaptation. तो उसी वक्त मैंने आपको बेसिक टर्म्स में बताया था एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, कि जब हम किसी नए इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं दैट इज नोन एज एसिमिलेशन, और जब हम किसी पुराने इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे कहते हैं कि किसी भी इंसान का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्हीं दो चीजों की वजह से होता है। एडजस्टमेंट जब होती है तो उसमें ये दो फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से हम कोई नई चीज सीख पाते हैं। So the right option is option number C, which is assimilation and accommodation. Next question is, according to Piaget, children's thinking differ in dash from adults than in dash. Our options are option number A, kind, amount, और amount and kind, या फिर size correctness, या फिर size type. तो मैंने जब थ्योरी बताई थी इसकी तभी स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बताया था कि पियाजे कहते हैं बच्चा बराबर सोचता है बड़ों के, लेकिन प्रकार में अलग सोचता है, उतनी ही क्वांटिटी में सोचेगा लेकिन क्वालिटी में अलग सोचेगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज काइंड, एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा अमाउंट, कि काइंड में प्रकार में अलग सोच रहा है, सोच बराबर रहा है, क्वालिटी अलग है उसके सोचने की लेकिन क्वांटिटी उतनी है, उतना ही सोचता है, वो भी अपने दिमाग का यूज करेगा बट उसके लॉजिक उसके लेवल के हिसाब से होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये तो काफी इजी है, जनरली आप हर कोई आंसर दे सकता है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। तो अगर आपने थ्योरी की स्टेजेस अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस
डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस, कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जब हम उन चीजों के बारे में सोच पा रहे हैं जो हमारे सामने है भी नहीं, मतलब इमेजिन करके किसी चीज के बारे में सोचना। तो ऑप्शंस आर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां पे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट की बात आ गई या जहां पे उस लॉजिक की बात कर रहे हैं जो सामने नजर नहीं आता है, जहां पे सिर्फ इमेजिनेशन की बेसिस पे कुछ करना हो, तो वो होती है हाईएस्ट स्टेज, और हाईएस्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question is, which of the following statement is correct about Jean Piaget theory of cognitive development? कि जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये नहीं है, पियाजे ने कहीं पे भी कल्चर की बात बिल्कुल नहीं करी है। पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। पियाजे कहते हैं कि स्टेजेस के मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस है, लगातार चलती रहती है। पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये चीज भी उन्होंने नहीं कही है। स्टेजेस आर इनवेरिएंट मीन नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। तो आई थिंक आपको राइट आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेजेस आर इनवेरिएंट, नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। अब जब तक आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने प्री लॉजिक लगाना ही नहीं सीखा है और या ऑपरेशनल में लॉजिक लगाना ही नहीं सीखा है, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे कर सकते हो? सेंसिटिव मोटर स्टेज की चीजें ही आपको नहीं आ रही है तो एब्स्ट्रैक्ट में कैसे पहुंचोगे या प्री ऑपरेशनल में कैसे पहुंचोगे? तो कोई भी स्टेज को क्या है, स्किप नहीं कर सकते। एक स्टेज को जब आप कंप्लीट करते हो तभी आप दूसरी स्टेज में जाते हो, तभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। Next question is, the concept of conservation as proposed by Jean Piaget means that। आपको याद होगा हमने कंजर्वेशन का प्रोसेस जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जहां पे हम क्या है कंक्रीट चीजों पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सो द ऑप्शन आर टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। अब कंजर्वेशन में ऐसी कोई बात थी नहीं, अगर आपने अच्छे से थ्योरी सुनी हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस, या फिर वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वहां पे कि अगर जैसे छोटे बच्चे को क्या लगता है कि अगर ग्लास बड़ा है तो वो चौड़ाई नहीं देख सकता, तो उसे लगेगा कि शायद उसमें चीज ज्यादा आई हो। लेकिन इस स्टेज पे कंक्रीट स्टेज पे क्या, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे क्या है कि हम लॉजिक लगा सकते हैं, तो वहां पे उसे समझ आ जाएगा कि जरूरी नहीं कि अगर ग्लास लंबाई में ज्यादा हो तो उसमें चीज ज्यादा है, हो सकता है कि वो चौड़ाई में कम हो, तो ये लॉजिक उसे पता चल जाएगा। Next question is, according to Piaget, stage of cognitive development are associated with। कि पियाजे के मुताबिक cognitive development की stages किससे associated है? Option number A, imitation, memory and mental representation, ability to solve problem, ability to interpret, concern about social issues। अब देखिए MCQs में ये बहुत जरूरी होता है कि हम important को चूज कर सके इन सारे ऑप्शंस में से। अब जैसे देखिए एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम भी लगभग ठीक ही है, एबिलिटी टू इंटरप्रेट भी लगभग ठीक ही है, लेकिन राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें तीनों चीजें ले रहा है। इमिटेशन, क्योंकि पहले हम नकल ही तो करते हैं ना, फिर ही सीखते हैं, फिर हमारी मेमोरी होती है, उससे शार्प होती है मेमोरी। मेंटल रिप्रेजेंट, मेंटली हम किसी चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Piaget, which one out of the following will not influence one's cognitive development। अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़े नोट वर्ड को बहुत ही ध्यान से पढ़े, क्योंकि उससे सारी लाइन ही चेंज हो जाती है। तो इनमें से क्या नहीं है पियाजे के मुताबिक? लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंसेस, मैच्योरेशन, एक्टिविटी। अब अगर आपको फैक्टर्स याद हो जो मैंने करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैच्योरेशन और एक्टिविटी की भी तो बात करते ही हैं, लैंग्वेज की भी पियाजे थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन जिस चीज को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया वो थे सोशल एक्सपीरियंसेस।
इनका ये कहना था कि सोशल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उतना ज्यादा कोई सोशल एक्सपीरियंसेस इफेक्ट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग implications कैन नॉट बी derived फ्रॉम पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि इनमें से क्या पियाजे थ्योरी की implications नहीं है। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कवरी लर्निंग, या फिर नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। अब देखिए ऑप्शन ए तो हर जगह रहता ही है, क्योंकि हर कोई कहता है जब तक बच्चा खुद तैयार नहीं है सीखने के लिए उसे कोई नहीं सिखा सकता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात है कि हर किसी का अपना अपना लेवल है, हो सकता है कि उसकी स्टेज के हिसाब से वो सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उसे वो चीज ना आए तो उस चीज को भी मानो। डिस्कवरी लर्निंग की तो ये बात बहुत ज्यादा करते ही है। तो जो बात नहीं है वो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Next question is, in the context of language development, which of the following area was underestimated by Piaget? कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में पियाजे ने कौन से एरिया को अंडर एस्टिमेट किया है? सो आवर ऑप्शंस आर हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्शन, ईगोसेंट्रिक स्पीच, या फिर एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड। तो इसका आंसर अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन ध्यान से सुने हो तो अब तक आपने पता लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि पियाजे कहते हैं जरूरी नहीं है बच्चा इंटरेक्ट करके ही सीखेगा, वो एक्सप्लोरर है, वो लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद चीजों को डिस्कवर करेगा, खुद ही चीजें सीख जाएगा अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स play an important role in influencing development? किस फैक्टर पे इन्होंने जोर दिया है कि डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? रीइंफोर्समेंट, कहीं बात नहीं हुई है इस थ्योरी में रीइंफोर्समेंट की। लैंग्वेज, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ इस चीज को भी नहीं मिली है। इमिटेशन, या फिर एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड। अब देखिए अगर आप ध्यान से मतलब पूरे ऑप्शंस को नहीं देखे ना तो आप इमिटेशन पे भी टिक लगा सकते थे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हालांकि आपको ऑप्शन स्टार्टिंग में ही मिल जाए फिर भी आप सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़े जरूर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बोला था मैंने कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद एक्सप्लोर करके सीख जाएगा, आप बस उसे मतलब रहने दीजिए ऐसे ही, वो लिटिल साइंटिस्ट है तो चीजों को एक्सपीरियंस करके खुद सीखेगा। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दो उसे जहां पे वो सीख पाए, जरूरी नहीं उसे कोई सिखाए, बस एक एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा तब भी वो सीख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इनविजन बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, कंस्ट्रक्टिविस्ट मैंने आपको बताया था जो बिलीव करते हैं कि बच्चा अपने संज्ञान का निर्माण खुद करता है, उसे दूसरों जरूरी नहीं है कि दूसरे उसे गाइड करे, बच्चा खुद भी चीजें कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑफरिंग रीइंफोर्समेंट बाय टीचर। Option number B is constructed by the student themselves, is dictated by the teacher and students are passive recipients of the same। कि मतलब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो टीचर सिखा रहा है वही चीजें सीख लेते हैं। Happens by pairing of stimulus and response, कि मतलब जब स्टिमुलस दिया जाए, जब ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उस तरीके से सीखेंगे। सो अब तक आपने ऑप्शन पता लगा ही लिया होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, happens by pairing of stimulus and response, कि जब उसे ऐसा environment मिलेगा, रिस्पॉन्स करेगा तो खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, algebra is introduced in the middle classes. According to Piaget, theory of cognitive development, it is appropriate to introduce algebra at this stage as। अब देखिए स्टेजेस के हिसाब से ही पढ़ाई जाती है, जो हमारा करिकुलम डिजाइन होता है वो स्टेजेस के हिसाब से होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस स्टेज पे बच्चे की कितनी एबिलिटी है, कितनी मैच्योरिटी है, वो कितना सीख सकता है। तो अलजेब्रा मिडिल क्लासेस में सिखाया जाता है, उसका रीजन क्या है? द चाइल्ड इज एट सेंसिटिव मोटर स्टेज एंड कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन। सेंसिटिव मोटर स्टेज पे और मैनिपुलेशन की मदद से सीख सकता है। The child is at pre-operational stage and can understand abstract concept। ये तो मतलब ऑप्शन ही गलत हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम abstract concepts के बारे में समझ ही नहीं सकते। The child is at concrete operational stage and he can understand and conceptualize concrete experiences by creating logical structures। ये मतलब concrete operational stage में होता है इस दौरान बच्चा, तो क्या है कॉन्सेप्ट्स के बारे में कंक्रीट चीजों पे कॉन्सेप्ट लगा सकता है।
या द चाइल्ड इज एट फॉर्मल ऑपरेशनल एंड इज फुली मेच्योर टू ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कि आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। तो अगर आपको पता हो तो मिडिल अलजेब्रा जो है उसमें कुछ फॉर्म मतलब ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं ना, कंक्रीट है, फॉर्मुलेज होते हैं, उसी पे क्या आइडेंटिटीज वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हम किस स्टेज में करते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट चीजों पे लॉजिक लगा सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द चाइल्ड इज एट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज and he can understand and conceptualize concrete experiences by creating logical structures। क्योंकि इसी स्टेज में मिडिल क्लास में बच्चा कब होता है? 7 to 11 ईयर का बच्चा ही मिडिल क्लास में होगा, तो उसी एज में क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, तो इसीलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। बच्चा किससे सीखता है? सेंसेस से सीखता है, न्यूट्रल वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड करके सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट फैशन में सीखता है, या लैंग्वेज की मदद से सीखता है? तो ये तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब बच्चा बहुत छोटा है तो मैंने आपको बताया था सेंसेस आर टीचर, तो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बाय यूजिंग द सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रेज डज पियाजे यूज्ड फॉर वर्ड फॉर मेंटल स्ट्रक्चर which are building blocks of thinking। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि पियाजे ने क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा था? पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उसे कह सकते हैं स्कीमास। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है जीन, मैच्योरेशन ब्लॉक, स्कीमास, जोन ऑफ डेवलपमेंट, उसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कीमास। दो तरह के स्कीमास की बात करी थी हमने फर्दर, बिहेवियरल स्कीमा एंड मेंटल स्कीमा, जिसमें बिहेवियरल क्या था? फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड था, बिहेवियर से रिलेटेड था, और मेंटल हमारा कॉग्निटिव चीजों से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हेन चाइल्ड इज एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इट इज एप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस। अब जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर है तो हम उसे क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? किस चीज से? नंबर्स से, ज्योमेट्री से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, या डाटा हैंडलिंग से। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही सीख सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पियाजे थ्योरी से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और तरीके के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए ला सकूं, बट बेसिक यही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे इस थ्योरी में? स्टेजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से स्टेज में, या फिर कोई कॉन्सेप्ट दे देगा, जैसे यहाँ पे एक जगह अलजेब्रा का आया और दूसरी जगह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सी स्टेज में सीखा, या फिर जो बेसिक फीचर्स होते हैं स्टेजेस के कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब कर पाता है, या फिर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किस स्टेज में लगाता है। तो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।